बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम या थेल्स थ्योरम में लास्ट क्लास में ये सीखा था कि अगर ट्रायंगल में किसी भी एक गिवन लाइन के पैरेलल आपने एक लाइन ड्रॉ की है, तो द टू साइड्स को वो पैरेलल लाइंस हमेशा एक फिक्स्ड रेशियो या प्रोपोर्शन में डिवाइड करेंगी, राइट? दैट इज व्हाट वी हैव लर्न्ड। तो अगर मैं एक बार बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम को यहाँ कंक्लूड कर दूं, तो मैं आपके लिए एक ट्रायंगल क्रिएट कर रही हूँ इस तरीके से। अब मैं बेस के पैरेलल यहाँ एक लाइन ड्रॉ कर रही हूँ, राइट और नॉट? तो अगर मैं ये कहती हूँ ये 1 सेंटीमीटर है, ये 3 सेंटीमीटर है, एंड ये 3 सेंटीमीटर है, तो दिस विल बी 9 सेंटीमीटर। सेम रेशो 1:3 का रेशो होगा। तो वेन एवर दिस लाइन इज पैरेलल टू दिस थर्ड लाइन, तो इट डिवाइड्स द अदर टू साइड्स इन इक्वल ratios. That is the concept, that is basic proportionality theorem. How did we prove that? जिन बच्चों ने नहीं किया है उनको रिकॉर्डिंग इस वीकेंड तक अपलोड करके शेयर करती हूँ, ठीक है? और क्लासेस अटेंड करने की कोशिश करो बेटा, क्योंकि रिकॉर्डिंग्स लेट ही मिलेंगी, हो रही हैं, बट ऐसा नहीं है इफ यू हैव मिस टुडे तो आज ही मिल जाएंगी। इसीलिए कोशिश करो यू आर अटेंडिंग द क्लासेस रेगुलरली, राइट? चलो अब हम कर रहे हैं कन्वर्स ऑफ बीपीटी। कन्वर्स ऑफ बीपीटी मींस मैं आपसे कह रही हूँ कि ये जो ट्रायंगल था, इसके रेशियोज वी नो इक्वल। नाउ वी नीड टू प्रूव दैट दिस लाइन इज पैरेलल टू दिस लाइन। So these lines are parallel. This we need to prove. So we are going reverse, है ना? Basic proportionality theorem से. So that is why this theorem 6.2 is also called as converse of BPT. तो चलो करते हैं इसको। इसको प्रूव करेंगे हम हमारी कॉन्ट्रडिक्टरी मेथड से। कॉन्ट्रडिक्टरी मेथड मतलब कि हम एज्यूम कर लेंगे कि ये एक ये लाइन है। देखो, आई एम एज्यूमिंग देयर इज अ ट्रायंगल ए बी सी इन विच दिस डीई is actually dividing these two sides in equal ratios, मान लेते हैं, राइट? ए डी एंड ए ई, ये जो ए डी ओवर डी बी है, ये ए ई ओवर ई सी के बराबर है, हम ये मान लेते हैं। पर ये भी मान लेते हैं, लेट अस एज्यूम दैट डी ई इज नॉट पैरेलल, नॉट पैरेलल टू बी सी। तो बीसी के पैरेलल नहीं है, ये एज्यूम कर लिया कि जो साइड इसे इक्वल रेशियोज में कट कर रही है, एज्यूम कर लेते हैं कि वो पैरेलल नहीं है। और अब हम इसे कॉन्ट्राडिक्ट करेंगे और फिर बोलेंगे कि नहीं नहीं, इसका मतलब यही लाइन पैरेलल है। अंडरस्टूड? कॉन्ट्राडिक्टरी थ्योरम कैसे यूज, कॉन्ट्रडिक्शन से कैसे थ्योरम्स प्रूव होती है? दिस इज कॉल्ड एज मेथड ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन। तो कॉन्ट्रडिक्शन मेथड से भी बहुत सारी थ्योरम्स हम प्रूव कर सकते हैं। अच्छा, तो चलो कैसे कर रहे हैं आप? सबसे पहले कुछ भी नहीं है, बहुत बेसिक, बहुत सिंपल सी थ्योरम है। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले आपको बता रही हूँ कि मुझे ये बात मालूम है कि एडी ओवर डीबी, एडी ओवर डीबी इज इक्वल्स टू एई ओवर ईसी, मैंने एज्यूम किया है, राइट? है ना? क्लियर है ना इतनी बात कि ये मेरा गिवन पॉइंट है दैट एडी ओवर डीबी और एई ओवर ईसी जो है ये इक्वल रेशियोज में है। और साथ में मैं कह रही हूँ कि ये चीज तो मैंने गिवन है, ये चीज तो मुझे गिवन है कि रेशियो सेम है। अब मैं यहाँ लिख देती हूँ कि आई एम एज्यूमिंग दैट दिस लाइन डीई डैश, ये लाइन पैरेलल है बीसी के। अगर डीई पैरेलल नहीं है तो कोई और तो पैरेलल होगी श्योरली, राइट? तो डीई अगर पैरेलल नहीं है तो आई एम एज्यूमिंग दैट डीई डैश इज पैरेलल टू बीसी। आई बेटा बात समझ में कि नहीं आई? है ना? तो अगर मैं कह रही हूँ कि डीई डैश पैरेलल है थर्ड लाइन के, तो यूजिंग बीपीटी जो अभी मैं पीछे प्रूव कर कर आई हूँ, यहाँ थ्योरम 6.1, क्या मुझे ये बात कहनी चाहिए कि एडी ओवर डीबी इज इक्वल्स टू एई डैश ओवर ई डैश सी होना चाहिए? ध्यान से सुनो, अगर ये रेड लाइन इस बीसी के पैरेलल है, ऑल्दो विजिबली भी नहीं है, लेकिन डीई डैश मान लेते हैं इस पैरेलल टू बीसी, क्योंकि डीई पैरेलल नहीं है। अगर ये पैरेलल नहीं है तो कोई तो पैरेलल होगी, तो हमने एज्यूम कर लिया कि डीई डैश पैरेलल है बीसी के।
तो अगर ये पैरेलल है तो इसका मतलब बीपीटी थ्योरम से दिस ओवर दिस इज इक्वल्स टू दिस ओवर दिस होना चाहिए, राइट और नॉट? यही करके आए हैं हम पिछले थ्योरम में, है ना? अब ध्यान से देखो इक्वेशन 1 और 2 में, सॉरी, ओके। तो अब यहाँ पर दिस इज इक्वेशन 1 एंड दिस इज इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 और 2 अगर आप ध्यान से देखो तो दोनों एडी ओवर डीबी के इक्वल है, एडी ओवर डीबी के इक्वल है। एडी ओवर डीबी एई ओवर ईसी के भी इक्वल है, ये तो गिवन था फैक्ट। और एडी ओवर डीबी एई डैश ओवर ई डैश सी के भी इक्वल है यूजिंग बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 आई कैन से दैट एई ओवर ईसी इज इक्वल्स टू एई डैश ओवर ई डैश सी है ना बच्चे? फ्रॉम 1 and 2, राइट और नॉट? अब मुझे एक बात प्रैक्टिकली समझ के बताओ बेटा, अगर मैं यहाँ लिखती हूँ एई ओवर ई सी इज इक्वल्स टू एई डैश ओवर ई डैश सी, ध्यान से देखो बेटा, इसे क्लैरिटी से थोड़ा और क्लियर करके समझाती हूँ। मैं आपसे कह रही हूँ पहले एई डैश ओवर ई डैश सी इक्वल है किसके? एई ओवर ईसी के। इज इट प्रैक्टिकली पॉसिबल? नो, इट इज प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल। क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि पहले आपने एई डैश एक स्मॉलर पोर्शन लिया था, तो न्यूमरेटर स्मॉलर था, डिनोमिनेटर बिगर था। और आपने रिवर्स में डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बिगर कर दिया और डिनोमिनेटर छोटा कर दिया। तो इसका मतलब दिस इज नॉट पॉसिबल। कभी भी कोई इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और प्रॉपर फ्रैक्शन, नो मैटर हाउ मच यू सिंप्लीफाई, कभी वो इक्वल नहीं हो सकते। 2/3 चेक कर सकते हैं कि 5/10 के इक्वल है कि नहीं, क्योंकि दिख रहा है ये भी प्रॉपर फ्रैक्शन है, ये भी प्रॉपर फ्रैक्शन है। लेकिन 2/3 अगर मैं कहूँ 6/5 के, तो ये कभी इक्वल भी नहीं होगा, आप सिंप्लीफाई करो या नहीं करो। गॉट इट और नॉट? तो ये लॉजिक है, ये लिख कर नहीं समझाना है, तो यू विल सिंपली से दिस इज प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल। सिर्फ इतना सा ही स्टेटमेंट आपको लिखना है कि ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। एई ओवर ई ईसी इज इक्वल्स टू एई डैश ओवर ई डैश सी इज प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल, इसीलिए वी आर कॉन्ट्रडिक्टिंग आवर अजम्पशन है। दिस इज इन कॉन्ट्रडिक्शन टू आवर अजम्पशन। इसका मतलब टू मेक दिस स्टेटमेंट ट्रू, टू मेक दिस स्टेटमेंट ट्रू, इसे ट्रू करने के लिए E एंड E डैश शुड बी कोइंसाइडिंग पॉइंट्स। दोनों कोइंसाइडिंग पॉइंट्स होने चाहिए, तभी ये इक्वल होगा। हो जाएगा तब के इक्वल के नहीं। मान लेते हैं ये वो पॉइंट है, तो AE डैश ओवर ई डैश सी और AE ओवर EC, अगर यही दोनों पॉइंट है, E डैश भी इसी का नाम है और E भी इसी का नाम है, तब ये फैक्ट पॉसिबल है, अदरवाइज इट इज नॉट पॉसिबल। Are you people getting it or not? So you will write this is practically not possible, or this is only possible when E and E dash are two coinciding points. Thus, it means DE ही वो line है which is parallel to BC, and there is no DE dash existing. Getting it or not, everyone? आ गई बात समझ में कि नहीं आई? हमने क्वेश्चन कैसे स्टार्ट किया था? हमने कहा चलो मान लेते हैं कि डीई इक्वल रेशियोज में कट कर रही है, बट वो पैरेलल नहीं है, तो इसका मतलब पैरेलल कोई और लाइन होगी, तो पैरेलल डीई डैश एज्यूम कर ली। अब डीई डैश अगर पैरेलल है तो बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम से उसका एक रूल निकाल लो ऑफ इक्वल रेशियोज, और उसे इक्वेट कर दो सेकेंड वन से, आपको ये फैक्ट मिल जाएगा, जो कि इज प्रैक्टिकली ओनली पॉसिबल व्हेन ई एंड ई डैश आर कोइंसाइडिंग पॉइंट्स। अंडरस्टूड और नॉट एवरीवन? समझ में आ गया थ्योरम अच्छे से? एक बार रीड करके देखें कि वही बात कह रहे हैं जो मैंने बोली है अभी। देखो, दिस थ्योरम कैन बी प्रूव बाय टेकिंग अ लाइन डीई सच दैट, ये हमने गिवन चीज में लिख लिया और ये एज्यूम कर लिया दैट डीई इज नॉट पैरेलल टू बीसी। अगर वो पैरेलल नहीं है तो एक डीई डैश ड्रॉ कर दो जो बीसी के पैरेलल है, और अगर वो पैरेलल है तो बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, व्हाट इज दिस वाई हेयर? बीपीटी से, है ना? एंड व्हाट इज दिस वाई है? इक्वेशन 1 and 2। दिस इज इक्वेशन 1 एंड दिस इज इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2। आ रही है बात समझ में? ये फैक्ट हो गया। अब अब आप दोनों को देखो, यू कैन सी दैट ई एंड ई डैश शुड बी कोइंसाइडिंग।
वो कोइंसाइड करेंगे तभी सिर्फ ये प्रूफ होगा। इसका मतलब डीई ही वो लाइन है जो कि पैरेलल भी है और इक्वल रेशियोज में भी कट कर रही है। आर यू पीपल गेटिंग इट और नॉट बच्चे? सबको समझ में आया? सिंपल था एकदम। कन्वर्स ऑफ पीपीटी एग्जाम में या बीपीटी या कन्वर्स प्रूव करना जरूर आएगा। जब भी ट्रायंगल चैप्टर आएगा जरूर आएगा ये प्रूफ करना, दोनों में से एक। और साथ में और एक क्वेश्चन पार्ट होगा जिसमें उसमें इसी पे बेस्ड कुछ सॉल्विंग कंटेंट होगा। ठीक है, तो चले अभी आगे। अब हम एग्जाम्पल्स अभी डिस्कस नहीं कर रहे हैं, वो एट द एंड ऑफ द चैप्टर करेंगे। अभी हम डायरेक्टली जंप कर रहे हैं टू द एक्सरसाइज विच इज 6.2। अ वेरी सिंपल वन, वेरी बेसिक एक्सरसाइज चले। पर इसके लेटर जो क्वेश्चंस हैं वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। यहाँ से आने के बाद ये जो पूरा पेज है इसमें से एक आपके एग्जामिनेशन पेपर में क्वेश्चन जरूर होगा फ्रॉम 5 to 10। तो ये सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, इन्हें करेंगे अभी। पहले 1 to 4 कवर करते हैं। राइट बेटा जी, सो दे आर सेइंग इन फिगर 6.17 1 and 2 बोथ, ये 1 है ये 2 है। DE इज पैरेलल टू BC, दोनों ही डायग्राम्स में DE BC के पैरेलल है। अच्छा, हम सिंबॉलिकली कैसे बताते हैं अगर लाइंस पैरेलल हो तो? पुट एरोहेड्स, सेम नंबर ऑफ एरोहेड्स। तो ये पैरेलल गिवन है और ये भी पैरेलल गिवन है इन बोथ द डायग्राम्स। नाउ दे आर सेइंग फाइंड EC इन 1, यहाँ पर ये साइड वी नीड टू फाइंड इन 1 एंड AD इन 2। तो AD इन 2 ये साइड इसमें फाइंड करनी है। तो दो क्वेश्चन के पास हमें साइमल्टेनियसली सॉल्व करने हैं। कैसे करेंगे? देखो, अगर लाइन पैरेलल है तो मैं सिंपली लिख सकती हूँ बाय BPT AD ओवर DB विल बी इक्वल टू AE ओवर EC, राइट और नॉट? है ना? मैं आपको एक और बात समझाती हूँ बेटा। जब हमारा टाइम था ना, हम लोग पढ़ते थे, तो हम यहाँ पर इसे ऐसे पढ़ते थे, AD ओवर DB इज इक्वल्स टू, ध्यान से सुनो मेरी बात सब, AE ओवर EC, हम ऐसे पढ़ते थे इसे। अब हम ये साथ में अगर हमें प्रूव करना हो कि AD ओवर AB भी इक्वल होगा AE ओवर AC के, ये हमें प्रूव करना पड़ता था बाय एडिंग वन, बाय सब्ट्रैक्टिंग वन, रिवर्सिंग एंड एडिंग वन, ऐसे बड़े सारे मेथड्स थे। लेकिन अब आप लोगों के लिए दिस हैज बिकम ऑब्वियस। मतलब क्या है कि जो पैटर्न आप एक साइड पे यूज कर रहे हो वही सेम पैटर्न आप दूसरी साइड पर यूज कर दो। मतलब अगर आप पहले AD बोल रहे हो और फिर AB फुल साइड बोल रहे हो तो यहाँ पे भी AE ओवर AC लिख दो। आपको इसके लिए कुछ प्रूव करने की जरूरत नहीं है। या फिर अगर आप पहले DB बोल रहे हो तो DB ओवर AB बोल रहे हो तो यहाँ भी EC ओवर AC बोल दो। इसके लिए आपको कोई एक्सप्लेनेशन लिखने की जरूरत नहीं है। सिंपली बाय BPT यू कैन राइट। गॉट इट और नॉट एवरीवन? है ना? तो अभी के लिए आपको सिर्फ फर्स्ट ही पार्ट यूज करना है। यहाँ पर सिंपल AD ओवर DB इज इक्वल्स टू AE ओवर EC। तो अब यहाँ पर दिस इज 1.5 ओवर 3 इज इक्वल्स टू 1 ओवर EC। कर लोगे ट्रांसपोजिशन से सॉल्व? सिंपल है एकदम। ट्रांसपोज करो और सॉल्व कर दो। EC इज इक्वल्स टू 3 ओवर 1.5 which is 1 and 2। 1.5 doubled is 3, so EC is 2। गॉट इट और नॉट? लॉजिकली करेक्ट है कि नहीं? ये अगर वन पार्ट था तो ये उसका डबल था, सिमिलरली ये वन है तो इसका डबल हो जाएगा। क्लियर है ना सबको? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इसमें? नेक्स्ट पार्ट देखें। नेक्स्ट पार्ट के अंदर भी पहले लिखेंगे इन ट्रायंगल एबीसी DE इज पैरेलल टू BC बाय यूजिंग बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। अब लिखेंगे AD ओवर DB इज इक्वल्स टू AE ओवर EC। प्रेजेंटेशन अच्छा सा होना चाहिए, ओके? ठीक है, ये बात हो गई। अभी चलो इसके अंदर वैल्यूज पुट कर दो। AD ओवर 7.2 इज इक्वल्स टू 1.8 ओवर 5.4। तो 18 थ्रीज आर इज 18 थ्री इज 54, तो वो कैंसिल हो गया, पॉइंट से पॉइंट भी कट हो गया। अब इस 7.2 को उधर ले जाओ तो AD इज इक्वल्स टू 7.2 डिवाइडेड बाय 3। सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। पॉइंट नीचे लिख देना एक एज 10 और ये हो जाएगा 2 आर 6 एंड 4। तो 2.4 इज आंसर बेटा AD का। कोई प्रॉब्लम यहाँ किसी को बोलो? क्लियर है ना? सिंपल है क्वेश्चन एकदम। हो गया कंप्लीट या राइटिंग टाइम चाहिए सबको? शो मी थम्स अप व्हेन यू आर डन। ऑल गुड, चलो फिर। ओके,
नाउ वी आर स्टार्टिंग अप विथ क्वेश्चन नंबर 2, अगेन अ वेरी बेसिक वन, बिल्कुल वैसा ही है जैसा फर्स्ट है, सिर्फ डायग्राम हमें खुद से ड्रॉ करना है। E and F are points on the sides PQ and PR। तो अच्छा नहीं, डायग्राम 6.18 नहीं ड्रॉ करना है खुद से। तो ट्रायंगल ड्रॉ कर रहे हैं, एक PQR। E and F are points on PQ and PR। तो E and F points हैं। We need to prove if EF is parallel to QR। ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है कि नहीं हमको प्रूव करना है। तो रेड में मार्क कर देती हूँ कि इसको टच नहीं करना है, इसे लिख मत देना कि वो पैरेलल है। आप PE की लेंथ दे आर गिवन इट इज गिवन हियर 3.9, EQ गिवन हियर इज 3, PF गिवन 3.6 एंड FR गिवन 2.4। तो हम क्या कह सकते हैं कब पैरेलल होगी? यूजिंग कन्वर्स ऑफ BPT, अगर दोनों का रेशो इक्वल होगा देन ओनली द लाइंस वुड बी पैरेलल, राइट और नॉट? है ना, कन्वर्स ऑफ BPT से। तो चेक करो 3.9 ओवर 3 इज इट इक्वल्स टू 3.6 ओवर 2.4? कुछ टीचर्स ऐसे कहती हैं आप ऐसे नहीं लिख सकते, शुरू में इक्वल्स टू का साइन नहीं लगाओ। तो आप पहले फाइंड करो 3.9 ओवर 3 विच इज दिस इज 1 एंड दिस इज 1.3, राइट? फिर चेक करो 3.6 ओवर 2.4। तो दिस इज अगेन 18 नहीं 12 twos are and 12 threes are, 12 twos are and 12 threes are। तो नहीं हुआ, सेम नहीं है। 1 is 1.3 over 1, है ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना इसमें। एंड अनदर इज 3 over 2, सो दोनों इक्वल नहीं है। सो क्लियरली से देन EF is not parallel to QR। गॉट इट और नॉट बच्चे? आ गई बात समझ में? बाकी पार्ट्स करने की ट्राई करोगे? चिन्मय कैमरा ऑन करो, कोशिश करो इन पार्ट्स को करने की। लेट मी नो वंस यू आर डन। ऐसे ही डायग्राम ड्रॉ करो, अगर आपको रेशियोज इक्वल मिल गई तो वो लाइंस पैरेलल होंगी, नहीं तो नहीं होंगी, राइट? तो सब लोगों ने ये चेक कर लिया कि ये दोनों लाइंस पैरेलल आ रही हैं, है ना, इसका मतलब साइड्स जो है वो प्रोपोर्शन में है या फिर उनकी रेशियोज इक्वल है ना? ओके, अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस। अभी तक किसी को कुछ भी डाउट तो नहीं है, पर मुझे डायग्राम चाहिए ना क्वेश्चन 3 के लिए, राइट? देखो बच्चे यहाँ पर ध्यान से, इन दिस क्वेश्चन देयर है सेइंग, ये फिगर है डायग्राम का, इन फिगर 6.18 LM इज पैरेलल टू CB। सो आई विल मार्क व्हाट इज गिवन पैरेलल। ये LM CD CB, दिस इज CB, ऊपर B है, CB के पैरेलल है, एंड LN CD के पैरेलल है। सो दिस वन इज पैरेलल टू दिस लाइन, राइट बच्चे? दिख गया कौन सा किसके पैरेलल है? नाउ दे आर आस्किंग यू टू प्रूव दैट AM, this AM over AB, this full thing is equals to AN over AD। कैसे करेंगे? टेकिंग द हेल्प ऑफ द मिडिल लाइन है, AL over AC, इसकी हेल्प से करेंगे। कैसे? टर्न बाय टर्न। हम लोग सबसे पहले ट्रायंगल लेंगे यहाँ पर, दिस ट्रायंगल, ट्रायंगल ABC। ओनली वील डिस्कस अबाउट ट्रायंगल ABC फॉर नाउ। In this triangle ABC, this LM is parallel to BC. So by basic proportionality theorem, AM over AB will be equal to AL over AC। मुझे जो क्वेश्चन में चाहिए ना बेटा, मैं अकॉर्डिंगली पैटर्न डिसाइड करूंगी। हमारे टाइम पे क्या करते थे, AL over MB, AL over LC, रिवर्स करो, एड वन करो, तब निकलता था AM over AB। आप लोगों को ये सब नहीं करना है, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम से ही लिख दिया कि सेम पैटर्न होता है, साइड्स रेशो में ही है। तो AM ओवर AB इज इक्वल टू AL ओवर AC, राइट? ये फर्स्ट इक्वेशन निकल आएगी। फर्स्ट इक्वेशन का फैक्ट मैं यहाँ लिख देती हूँ, AM ओवर AB इज इक्वल्स टू AN AL, AL ओवर AC। ये फर्स्ट इक्वेशन का फैक्ट हो गया, राइट और नॉट बच्चा? नेक्स्ट देखिए यहाँ,
लैपटॉप का बैटरी इज ड्रेनिंग, गिव मी 1 minute, लेट मी पुट इट ऑन चार्जिंग. Hmm. Now I am discussing here the other triangle. Which one? This. This one. ये ट्राइंगल नाउ आई एम डिस्कसिंग. और अब हम इसके अंदर क्या लिखेंगे? अब हम यहाँ लिखेंगे, नाउ वी नो a ln is parallel to, in triangle ADC, ln is parallel to CD. That means by basic proportionality theorem I can write, I can conclude from here that AL over AC will be equals to AN over AD. राइट और नॉट बच्चे? ध्यान से देखो, क्या दोनों सेम चीज AL ओवर AC के इक्वल नहीं है? If this is equals to this and this in turn is equals to this, that means these two things are also equal, right or not? है ना? तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, AM over AB is equals to AN over AD. यही तो हमें प्रूव करना था. AM over AB is equals to AN over AD. तो हमने उस क्वेश्चन को, डायग्राम को दो ट्राइंगल्स में डिवाइड करके 2 बार बीपीटी उसमें यूज कर दिया, और उन्हें सेंट्रल मिडिल लाइन जो है एएल ओवर एसी के दोनों को इक्वल प्रूफ करके कह दिया कि वो दोनों आपस में भी इक्वल होंगे. सिंपल. सिंपल था क्वेश्चन, बिल्कुल सिंपल था बच्चे. जल्दी से लिखो इसे. राइट बच्चे, नाउ वी नीड टू स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर 4. Okay. So in question number 4, they have given us a figures. In figure 6.19, DE is parallel to AC. So let me mark them in the same color. DE is parallel to AC. DE or AC parallel lines given है. And DF is parallel to AE. ये DF AE के parallel है. Got it or not बेटा? दिख रही हैं parallel lines के set दोनों? They want you to prove that this BF over FE is equals to BE over EC. BE over EC. कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को भी? इस क्वेश्चन में भी दो ट्राइंगल्स की हेल्प लेंगे, और एक कॉमन लाइन है, लेकिन इस बार वो कॉमन लाइन बीच में नहीं, साइड में पड़ी है. दिखाऊं डायग्राम? ध्यान से देखो. सबसे पहले तो ये ट्राइंगल देखो बेटा, बड़ा वाला ABC. इस ट्राइंगल के अंदर ध्यान से देखो, क्या ये जो लाइन पैरेलल गिवन है आपको, ये एक तरफ से तो बीई और ईसी में कट कर रही है बीसी को, दूसरी तरफ से बीडी और डीए में कट कर रही है, राइट और नॉट? है ना? इसी तरीके से अब आप ट्राइंगल ऑब्जर्व करो, ये वाला. ओके. अब इस ट्राइंगल के अंदर देखें बेटा, ट्राइंगल एबीई. इस ट्राइंगल एबीई के अंदर भी तो ये एक तरफ से तो हमें पता है बीएफ और एफई में कट कर रहा है, दूसरी तरफ से देखो वही बीडी और डीए ही है. देखो ग्रीन हाइलाइटेड लाइन से भी दिख रहा है बीडी और डीए था बिग ट्रायंगल ग्रीन ट्रायंगल में भी, और स्मॉलर ट्रायंगल बी एफ ए बीई जो अब ब्लू से हाईलाइटेड है, उसमें भी बीडी और डीए वही लाइंस है. तो बीडी और डीए कॉमन नहीं दिख रहा आपको दोनों ट्रायंगल्स में? समझ में आ रही है बात की नहीं आ रही? बस इसी का हमें हेल्प लेकर एक क्वेश्चन सॉल्व करनी है. तो चलो एक बार दोबारा से समझना शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को.
अभी तक के लिए ये डायग्राम है हमारे पास। चलो तो सबसे पहले लिखेंगे इन ट्रायंगल, बड़ा वाला ट्रायंगल चूज कर रही हूँ एबीसी। वी नो डीई इज पैरेलल टू एसी, है ना, ये ग्रीन वंस ये पैरेलल है। तो बाय बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम लिखना पूरा, बीपीटी बीपीटी नहीं लिखना है, सॉरी। बाय बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम हम यहाँ पर लिखेंगे बीडी ओवर डीए, बीडी ओवर डीए इज इक्वल्स टू बीई ओवर ईसी। देखो ये ग्रीन से जो लाइन ड्रॉन थी यही थी ना जो हमें प्रूफ करनी थी, इज इक्वल्स टू बीई ओवर ईसी। एंड लेट दिस बी इक्वेशन 1। आ रही है सबको बात समझ में, कोई प्रॉब्लम? नेक्स्ट देखो यहाँ पर, अब मैं लिख रही हूं इन ट्रायंगल ए बी ई। कौन सा वाला? ये ट्रायंगल। इसके अंदर ब्लू लाइंस देखो, हमने जो ब्लू लाइंस यहाँ ड्रॉ की थी, दिस वन एंड दिस वन, ये लाइंस पैरेलल है, दिख रही है सबको? तो मैं यहाँ लिख रही हूँ डी एफ इज पैरेलल टू ए। तो अगेन बाय बीपीटी, बाय बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, क्या हो गया यहाँ पर? बी डी ओवर डी ए विल बी इक्वल्स टू बी एफ ओवर एफ ई। आई बेटा बात समझ में कि नहीं आई? ये इक्वेशन हो गई 2। ध्यान से देखो दोनों चीजें बी डी ओवर डी ए के इक्वल है। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 हमें ये बात पता चली कि बीई ओवर ईसी इज इक्वल्स टू बी एफ ओवर एफ ई है। हेंस प्रूव्ड, यही तो प्रूव करना था। तो इसका मतलब क्या है कि क्वेश्चंस कैसे आसान लगेंगे, कैसे सॉल्व होंगे? गिवन इंफॉर्मेशन को अभी के लिए जब प्रैक्टिस कर रहे हो तो डिफरेंट कलर्स से हाईलाइट करो। एज यू रीड द क्वेश्चन, जो लाइन पैरेलल गिवन है उन्हें अलग से हाईलाइट करो। तो अलग अलग से आराम आराम से स्टेप में डायग्राम के साथ कोरिलेट करते हुए चीजों को समझो। गॉट इट? जल्दी से ले लो 2 मिनट राइटिंग टाइम क्विकली और फिनिश करो। लेट मी नो वंस डन। राइट बच्चे, ऐसा ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 जैसा अभी किया ऐसा ही है। फैक्ट्स को ध्यान से ऑब्जर्व करो, उन्हीं फैक्ट्स में से ही प्रूव हो जाएगा जो प्रूव करना है। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है हमें। सबसे पहले DE is parallel to OQ in figure 6.20, ये रहा वो डायग्राम आपके सामने। DE is parallel to OQ, तो ये रही लाइन DE is parallel to OQ। इसको थोड़ा सा थिक ड्रॉ कर देती हूँ। DE is parallel to OQ। Next, DF is parallel to OR। DF is parallel to OR। दिखने लगेगा ट्राइंगल्स किन की बात हो रही है? कौन से ट्राइंगल्स लेने हैं हमें जहां लाइंस पैरेलल दिखे, वही ट्राइंगल है। तो सारा पहला ट्राइंगल ब्लू लाइन से बना हुआ ट्राइंगल कौन सा है? 1PQ। राइट, एब्सोल्युटली। और सेकंड ट्राइंगल कौन सा है? POR। चिन्मय। राइट, एब्सोल्युटली करेक्ट। समझ में आ रहा है सबको? अगर आप डायग्राम को ध्यान से रिलेट करते करते क्वेश्चन को पढ़ रहे हो तो आपको चीजें बहुत क्लियरली विजिबल हो जाती है। अब प्रूफ क्या करना है, उसे रेड में मार्क कर देती हूँ कि उसे टच नहीं करना। आपने EF और QR, ये रहा लाइन EF और QR, इन्हें आपको प्रूव करना है कि ये पैरेलल है। अब कैसे होगा? देखो ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। अगेन सबसे पहले इन ट्रायंगल POQ, DE is parallel to OQ। बाय BPT लिख दो PE over EQ will be equals to PD over DO। और मैं यहाँ ब्रैकेट में लिख देती हूँ बाय BPT। ठीक है जी, समझ में आया सबको ये स्टेप? कोई प्रॉब्लम? अब मैं दूसरा ट्रायंगल ले रही हूँ इन ट्रायंगल POR। यहाँ पर DF is parallel to OR। ऐसे नहीं लग रहा अभी तक जितने क्वेश्चंस किए हैं सब में वही काम कर रहे हैं। ट्राइंगल सिलेक्ट कर रहे हैं, पैरेलल लाइन लिख देते हैं, फिर थ्योरम लिखते हैं और साइड्स पर पोर्शन बता देते हैं। इतना ही सिंपल है ये चैप्टर। ऐसा ही है, इसमें कुछ बहुत मुश्किल नहीं है। एक दो क्वेश्चन ऐसे हैं जिसे समझने में थोड़ा टाइम लगेगा, वो भी कलर्स के साथ बहुत इजी हो जाएंगे। DF इज पैरेलल टू OR।
अब DF OR के पैरेलल है तो PD over DO will be equals to PF over FR. कोई प्रॉब्लम? इक्वेशन 1 एंड 2 यहाँ बाय BPT जरूर लिखना है। इक्वेशन 1 एंड 2 से हमें पता चला दोनों PD ओवर DO के इक्वल है, इसका मतलब दोनों आपस में भी इक्वल हैं। तो हम यहाँ से ये बात कंक्लूड कर सकते हैं दैट PE ओवर EQ इज इक्वल्स टू PF ओवर FR है। ध्यान से देखो, चलो उसे हाईलाइट करते हो आपके लिए। हम्म, मैं कह रही हूं अब येलो में क्या प्रूव हो गया, PE ओवर EQ इज इक्वल्स टू PF ओवर FR। अच्छा, अब आपके लिए क्या करते हैं हम यहाँ पे, इस क्वेश्चन को रिलेटेबल बनाने के लिए ये मिडिल वाला सारा हाइड कर देते हैं। ये कुछ नहीं है, मान लो अभी के लिए दिस इज नथिंग। और अब मुझे येलो लाइंस देखकर बताओ, क्या आप कन्वर्स ऑफ बीपीटी से बात कह सकते हो कि EF इज पैरेलल टू क्यूआर? सिर्फ सही पर्सपेक्टिव से क्वेश्चन को, डायग्राम को ऑब्जर्व करना है। क्वेश्चंस बहुत सिंपल है, सबको दिख गया? बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी है। बोलो चिन्मय बेटा क्या कह रहे हो? Yes, ma'am. This reviews the first axiom to show that P by EQ is equal to PF by FR. In both, will you have to mention that, or is this last step of concept? मतलब ये saying if they are using the same concept you need to mention that or not? No, ma'am. हम्म, Do we have like for to prove that P is by EQ is equal to PF by FR? Reviews first axiom. Will you have to mention नहीं, the axiom in exam? nothing like that. Simply use observing equation 1 or 2, from equation 1 or 2, comparing equation 1 or 2, कुछ भी लिखो और आगे बढ़ो। ओके, सो पी अभी देखो यहाँ पर डायग्राम, यहाँ जरूर लिखना है कि दिस इज बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी, बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी। तो कन्वर्स ऑफ बीपीटी से हो गया हमारा प्रूफ दैट EF इज पैरेलल टू QR। यही तो हमको प्रूफ करना था, सिंपल। गॉट इट और नॉट एवरीवन? क्लियर है सबको अच्छे से? करो जल्दी से कंप्लीट, लेट मी नो वंस डन। अब हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6। In figure 6.21, A, B and C are points on OP, OQ and OR। देखो A एक पॉइंट OP पर है, B एक पॉइंट OQ पर है और C एक पॉइंट OR पर है। This is what they have told us by now. Now they are such points such that AB is parallel to PQ। तो हम यहाँ पर गिवन चीजों को मार्क कर देते हैं। This is AB is parallel to PQ, AC is parallel to PR। This is given to us. What do we need to prove? रेड में मार्क कर देती हूँ उसे, BC is parallel to QR। ये आप मतलब टेंस प्रूफ में लास्ट स्टेटमेंट में लिखेंगे, BC पैरेलल टू QR। आई बात समझ में? क्वेश्चन में क्या प्रूफ करना है? बेस लाइंस दोनों को पैरेलल प्रूफ करना है। क्वेश्चन क्या मुश्किल है? अगेन नॉट। क्या किसी को ट्राइंगल दिखा? फर्स्ट ट्राइंगल दैट यू वुड टेक? नहीं, मुझे अभी इप्सा बताएगी। इप्सा, ट्राइंगल दिखा बेटा? POR। POR, ओके। प्रेशा, और कौन सा ट्राइंगल ऑब्जर्व हुआ है यहाँ पर जहां आपको बीपीटी, कन्वर्स बीपीटी यूज कर सकते हो? मैम PQR। POR, P POR, sorry। POR, ये तो इप्सा ने बता दिया। Ma'am, still I need the other one, POQ। राइट, एब्सोल्युटली, POQ, है ना? तो ये दो ट्राइंगल्स प्रूव करेंगे पहले कि इन दोनों में बीपीटी थ्योरम यूज हो सकता है, और जैसे ही यूज होगा दोनों इन कॉमन साइड्स को प्रोपोर्शन के इक्वल, प्रोपोर्शनेट बता देंगे। मतलब ये वाली लाइन OB ओवर BQ भी OA ओवर AP के बराबर है, और सिमिलरली इस ट्राइंगल में भी OC ओवर CR OA ओवर AP के बराबर है। तो कॉमन लाइन मिडिल वन है ना? OA ओवर
AP के ही दोनों इक्वल हो जाएंगे, तो उससे ये प्रूव हो जाएगा कि OB ओवर PQ इज इक्वल्स टू OC ओवर CR। आई बात समझ में कि नहीं? और यहाँ पर फिर ट्राइंगल इन OQR में, इन ट्राइंगल OQR में आप कन्वर्स ऑफ BPT यूज करेंगे और उससे ये लाइन इस लाइन के पैरेलल बता दोगे। आ रही है बात समझ में कि नहीं आ रही? सबको करना चाहोगे खुद से या लिखवाऊं? किस किस को लग रहा है नहीं मैम लिखवा दो? सब लिख लोगे? मैम लिखवा दो। अच्छा संजना, चलो लिखो लिखो, बाकी सब लोग अपने अपने हिसाब से शुरू कर दो। Done, ma'am. डन राइटिंग एज वेल अद्विका? Yes, ma'am. गुड। अच्छा, आप लोगों के यहाँ सेंसेस वाले आ गए? जो सेंसेस हो रहे हैं, जो पॉपुलेशन सेंसेस हो रहे हैं, नहीं आए अभी तक? वो आएंगे तो आपसे क्वेश्चन पूछेंगे, पूछेंगे कि आपको कौन कौन सी लैंग्वेजेस आती हैं। तो माय रिक्वेस्ट है कि आप लोग जरूर बताएं कि आपको संस्कृत आप जानते हैं, तो अपनी लैंग्वेजेस में संस्कृत का नाम जरूर इन्वॉल्व करें। व्हाई एम आई रिक्वेस्टिंग फॉर दैट? क्योंकि संस्कृत इज अ वेरी लॉजिकल लैंग्वेज एंड इट इज अ रूट्स। तो it is about to be declared as an extinct language. It is on the verge of getting declared. अगर हम इमेजिन करते हैं कि संस्कृत को एक्सटिंक्ट डिक्लेयर कर दिया गया है, तो देयर इज नो वैल्यू टू द वेद दैट वी हैव। हमारे ग्रंथ उन सब की वैल्यू खत्म हो जाएगी, क्योंकि वो उस लैंग्वेज में लिखे हैं जो एक्सटिंक्ट है। तो दैट इज लाइक समथिंग एल्स फॉर अस देन। तो टू सेव इट फ्रॉम एक्सटिंक्शन, व्हाट वी कैन डू, हम ऑफ कोर्स अगर उसे बोल नहीं सकते हैं, हम ऑफ कोर्स उसे सीख नहीं सकते हैं, तो हमने सबने घर में जो पूजा पाठ की है उसमें सब में संस्कृत यूज की है, राइट? तो एटलीस्ट वी नो इट। तो एटलीस्ट विद दैट वी कैन डिक्लेयर कि इट्स नॉट एक्सटिंक्ट। हम आज भी वो कल्चर यूज करते हैं जहां पर हमारे ग्रंथ, हमारे पुराण इज रिटन इन संस्कृत लैंग्वेज। तो हमारे ग्रंथों को स्पेशली फॉर आवर रिलीजन, उनकी वैल्यू बनाए रखने के लिए डिक्लेयरिंग दैट संस्कृत वी नो इज इम्पोर्टेंट इन दिस सेंसेस, है ना? थॉटफुली डिसाइड व्हाट आर यू पीपल गोइंग टू गो टेल देयर, राइट? डिस्कस दिस विद योर पेरेंट्स टुनाइट। ओके, चलो अभी बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6 की थियोरी की, जल्दी से। इन ट्रायंगल पीओक्यू, इन ट्रायंगल पीओक्यू OA over AP will be equals to OB over BQ, है ना संजना? देखा? OA over AP, OB Yes, over ma'am. BQ, ठीक है? ऐसे ही इन ट्रायंगल POR, POR लिख देना बेटा, पहले लाइंस पैरेलल गिवन है, AB यहाँ पैरेलल गिवन थी PQ के, तो बाय BPT ये बात निकल पाई। ऐसा डायरेक्टली नहीं लिखना है, ठीक है? इसके बाद ये इसी तरीके से यहाँ पर भी आप लिखोगे कि AC पैरेलल गिवन है PR के, तो बाय BPT अगेन OA over AP will be equals to OC over CR, राइट? है ना? तो अब हम क्या लिखेंगे यहाँ पर? फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 हमें मालूम है दोनों ही OA over AP के इक्वल है, इसका मतलब OB over BQ is equals to OC over CR, राइट? अब हम देखेंगे कि इन ट्रायंगल OQR, इन ट्रायंगल OQR, OQR OB over BQ is equals to OC over CR, और इसका रीजन लिखेंगे प्रूव्ड अबव। अभी तो प्रूफ किया है ना? सो बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी, कन्वर्स ऑफ बीपीटी या थ्योरम 6.2 कुछ भी लिख सकते। कन्वर्स ऑफ बीपीटी BC is parallel to QR,
hence proved. Got it everyone? Got it Sanjana? चले नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करें. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 और 8 बिल्कुल सिमिलर से क्वेश्चंस हैं और एग्जाम में बच्चे बिल्कुल नहीं समझ पाते कि कौन सा वाला कौन सा है. तो दोनों एक नए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इन्हें हम नेक्स्ट क्लास में ही करेंगे. आज के लिए इतना ही करते हैं. ऑल्दो वी आर लेफ्ट विद 5 मिनट्स, अभी भी टाइम है हमारे पास, हम अभी भी और कर सकते हैं. लेकिन ये दो क्वेश्चंस ऐसे हैं जो बहुत कंफ्यूज करते हैं एग्जाम में. स्टेट मतलब ऐसा है कुछ कि उसमें कोई और दो चीजें इक्वल दे रखी हैं और थर्ड चीज इक्वल बोली है, उसमें से दूसरे पेयर्स उधर सिलेक्ट कर ली. चलो मैं आपको क्वेश्चन समझा देती हूँ, पर करेंगे हम इन्हें प्रूव नेक्स्ट क्लास में. क्वेश्चन नंबर 7 और 8, हाउ डू दे क्रिएट कंफ्यूजन एंड गेट योर मार्क्स डिडक्टेड इन द एग्जाम, और दोनों को कैसे प्रूव करना है इस पे भी बात नेक्स्ट क्लास में करेंगे. डायग्राम बनाती हूँ दोनों के पहले यहाँ सामने. यूजिंग थ्योरम 6.1, prove that a line drawn through the midpoint of one side of a triangle. तो मैंने एक ये यहाँ पे एक midpoint mark कर लिया. Prove that a line drawn through the midpoint of one side parallel to the third side, another side. ये ऐसे मतलब ये इसके parallel है, ये लाइन इसके पैरेलल है, राइट. अब ये दोनों पैरेलल है. अब ये कह रहे हैं कि मिड पॉइंट से निकली एक लाइन अगर पैरेलल है, उपसी, ये तो वो क्वेश्चन ही नहीं है. ये तो फिर हम अभी कर सकते हैं फटाक से. देखो मिड पॉइंट से निकली हुई लाइन जो कि पैरेलल है टू दी अनदर साइड बाइसेक्ट्स द थर्ड साइड. बाइसेक्ट्स द थर्ड साइड मींस दिस इज इक्वल्स टू दिस, वी नीड टू प्रूव. ये तो बहुत सिंपल है जी, ये वो क्वेश्चन नहीं है जो मैंने सोचा. तो चलो इसको प्रूव कर ही देते हैं. नाम लिख देते हैं ट्राइंगल एबीसी. इन ट्राइंगल एबीसी वी नो, इस पॉइंट को नाम दे देते हैं डी, इस पॉइंट को नाम दे देते हैं ई. वी नो DE इज पैरेलल टू AB, DE AB के पैरेलल है. तो मैं अगर ये लाइन पैरेलल है तो मैं यहाँ लिख देती हूँ EC ओवर EB. मैं अभी ये इसके इक्वल है अभी मेंशन नहीं कर रही हूँ, अभी मैं लिख रही हूँ ये जो पॉइंट है CE से लिखते हैं इसे. तो CE ओवर EB लिख दो विल बी इक्वल्स टू CD ओवर DA बाय बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, BPT यूज करके. ठीक है, कितनी बात आई समझ में. तो अब मैं यहाँ लिख रही हूँ CE ओवर CB सिंस CE एंड EB आर इक्वल. CE और EB इक्वल क्यों है, कौन बताएगा मुझे, व्हाई आर दे इक्वल, बोलो. CE और EB इक्वल क्यों है? मिड पॉइंट. यस, बिकॉज E इज द मैम मिड पॉइंट गिवन गिवन ना. है. मिड पॉइंट गिवन है ना, क्योंकि लिखना है बेटा वो, क्योंकि मिड पॉइंट गिवन है इसीलिए CE और EB इक्वल है. तो अगर आप मुझे बात बताओ, अगर ये दोनों इक्वल है तो ये दोनों कट होकर वन नहीं हो जाएंगे? इक्वल चीजें जब होती हैं ऊपर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में तो कट होकर वन हो जाती है ना. तो इसका मतलब सिंस दीज टू आर इक्वल आई कैन से दैट 1 ओवर 1 इज इक्वल्स टू CD ओवर DA. है ना बच्चे, लिख सकते हैं ना ये. तो इसका मतलब CD इज इक्वल्स टू, इसे DA क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इज इक्वल्स टू DA. तो CD और DA भी इक्वल हो गए आपस में. अब CD और DA भी इक्वल हो गए, दिस मीन्स D is the midpoint. D midpoint है मतलब I can say here that D is bisecting या ED is bisecting is ED bisects AD. Got it or not बच्चे? Hence proved. समझ में आया क्या किया मैंने? सिंपल था ना ये क्वेश्चन, है ना. जल्दी से लिखो, ये क्वेश्चन अभी वो नहीं है, शायद वो नेक्स्ट एक्सरसाइज के यही दो नंबर्स हैं क्वेश्चन के. तो ये तो क्वेश्चन हम अभी कर सकते हैं. फटाफट से लिख लो इसको और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन भी करवा रही हूँ मैं अभी आज Ma'am, फिर. ma'am, shouldn't it be ED bisects AC? मैंने क्या लिखा? Ma'am, AD. नहीं, करेक्ट है, AC आएगा. थैंक यू बच्चा. चले अभी
आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। निरंजना बेटा साइंस की क्लास के लिए आइए। Ma'am, no, ma'am. Yesterday you told me to come, ma'am, I so I told you came. 6:30 बेटा, I told you 6:30। Okay, 10th के ma'am. बैच के एग्जैक्टली बाद 7th का बैच होता है ना, आज 6th का स्लॉट खाली है, तो 6:30 Okay, इज द ma'am. टाइम। ओके। Okay, ma'am. और वैसे निरंजना लिसन, हाँ जी चिन्मय बेटा, क्लासेस टाइम। No, ma'am. एक चीज है, मैम। अब in I think you can draw a figure another way, which is like it's different from the way you've drawn. Ma'am, could I just draw on screen? Yes. अच्छा Ma'am, so एक बेटू उसे triangle हो गया. ऐसा ड्रॉ करना Line. चाह रहा है। Yes, ma'am. हाँ No, ma'am, I'll show you. Line draw through the midpoint of one side. तो मैम ये हो गया. And parallel to another side. Ma'am, wouldn't this वही also तो be a कह रही हूँ बेटा, figure? ये देखना चिन्मय बच्चा, Yes, ma'am. कि तू कह रहा है ऐसा ड्रॉ कर दो ना सीधी लाइन और इसे कह दो ई मिड No, पॉइंट ma'am, है। but it never sets what do you say? The line intersects the third side. बेटा देखो, पैरेलल टू अनदर लाइन बाइसेक्टिंग द थर्ड साइड दे सेड, राइट। Yes, ma'am. But तो देखो इधर, ma'am, देखो 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 इधर इधर लिसन, मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल है ना, yes, ma'am. पैरेलल टू अनदर साइड बाइसेक्ट्स द थर्ड साइड। तो Ma'am, बाइसेक्ट करने के लिए मीट तो करना पड़ेगा ना बेटा। yes, ma'am. The question you mentioned. इंटरसेक्ट नहीं बोला तो बाइसेक्ट तो बोला। इंटरसेक्ट हाँ, लेकिन वो मीन्स, तो प्रूफ करना है। हाँ बेटू तो फिर वो उसको टच करेगा तभी तो, बिना टच की कैसे बाइसेक्ट कर सकता है उसको। बोलना चाहिए, मैम। बोलना चाहिए। अच्छा ठीक है, बताऊंगी मैं, एनसीईआरटी को लेटर लिखती हूँ कि हमारा चिन्ह में कह रहा है कि बोला क्यों नहीं यहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा, है ना। ठीक है ना। चलो अभी क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 8। सिंपली है वो भी क्वेश्चन। इट इज सेइंग हियर, किधर गया क्वेश्चन, प्रूव दैट द लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ एनी टू साइड्स। अब ये देखो क्वेश्चन, मिड पॉइंट ऑफ एनी टू साइड्स, तो मिड पॉइंट्स गिवन है ना, तो लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स, चिन्मय बता दिया बेटा उन्होंने कि लाइन जॉइन कर रही है, ठीक है। तो उन्होंने बताया है कि जो लाइन जॉइनिंग, चिन्मय को अभी जोक समझ नहीं आया। तो ये मिड पॉइंट है, मतलब ये इसके इक्वल है और ये इसके, ये मिड पॉइंट गिवन है ना। मिड लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द टू साइड्स इज पैरेलल, तो मतलब दिस इज पैरेलल टू दिस, प्रूफ करना है। अब आप इसे कैसे करेंगे, देखो ए बी सी ट्राइंगल है और डी ई ए है, या ई एफ वॉट एवर जो आपका मन करे। तो अब मिड पॉइंट गिवन है, मिड पॉइंट गिवन है, तो इसका मतलब एडी ओवर डी बी इक्वल्स टू 1 गिवन है। बोलो किसको ये बात समझ में आई। अगर मिड पॉइंट है इसका मतलब एडी और डीबी इक्वल है। अगर मैं एडी और डीबी को एक एक न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बना दूं तो उनका आंसर 1 ही आएगा ना, इक्वल चीज बाय इक्वल करेंगे, 3/3 इज 1 ओनली, नो, है ना। तो ये हो गई फर्स्ट इक्वेशन, क्योंकि मिड पॉइंट है, वी नो एडी एंड डीबी आर इक्वल, दैट मींस एडी ओवर डीबी इज इक्वल टू 1 है। आप इसे ऐसे भी समझ सकते हो, एडी और डीबी इक्वल है, इसको इधर ट्रांसपोज करके डिवाइड किया तो उधर 1 ही तो बचा, ऐसा भी समझ सकते हो, ठीक है, 0 नहीं बचा उधर, प्लीज 1 बचा, ठीक है ना। और आप ऐसे भी समझ सकते हो कि ई और एई और ईसी भी इज इक्वल्स टू 1 होंगे, दिस इज इक्वेशन 2, क्योंकि ये भी मिड पॉइंट गिवन है। यहाँ पर भी एई और ईसी इक्वल है, कोई प्रॉब्लम है क्या यहाँ पर। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 दोनों 1 के इक्वल है, इसका मतलब एडी ओवर डीबी इज इक्वल्स टू एई ओवर ईसी है। और अगर ये इक्वल गिवन है तो पाई कन्वर्स ऑफ बीपीटी लाइन पैरेलल हो गई। कितना सिंपल तो था क्वेश्चन। आया समझ में कि नहीं आया। Excuse me, ma'am. हाँ जी बेटू। Ma'am, ये मिड पॉइंट थ्योरम जैसा है ना? हाँ राइट, बट वो पीपीटी यूज करके या कन्वर्स यूज करके प्रूफ किया, Okay. ठीक है, चैप्टर रिलेवेंट काम किया। अभी आया सबको समझ में कैसे करना है। पहले दोनों को 1 के इक्वल प्रूफ करेंगे, क्योंकि मिड पॉइंट्स गिवन थे सेपरेटली, उन्होंने नहीं कहा था इक्वल रेशो है, आपको प्रूफ करना था कि रेशो इक्वल है। रेशो इक्वल प्रूफ किया, अब बाय कन्वर्स बोल दिया लाइंस पैरेलल है, ठीक है ना, हो जाएगा ना। चलो
आज के लिए इतना ही बचा लोग। बाय बाय फॉर नाउ, और कल मिलते हैं साइंस के लेक्चर के साथ।